अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस नैयर ताबा और आज हम देखते हैं कि कौन सी स्टोरी है हमारे पास। आप लोग रेडी हैं? रेडी है, ऑसम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो स्टोरी का नाम है टू लिटिल थैंक्स, यानी बहुत कम शुक्रगुजारी। चलें, ये तो बड़ी मुझे लगता है गौर से सुनने वाली कहानी है। बाबा आके कहते हैं, श्री आप अभी तक सो रही हैं? नहीं बाबा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कभी भी इंडिया नहीं गई और मुझे लग रहा है बस मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बेटे, जब भी ट्रैवल करना होता है तो रेस्ट करते हैं। अगर आप बीमार हो गई तो फिर मामा कैसे आपको लेके जा सकेंगी? मामा की इम्पोर्टेंट काम है और वो उसको छोड़ तो नहीं सकती, तो आप आराम करें। शीरी सोने की कोशिश करती है लेकिन सारी रात कभी खांसी, कभी कुछ, कभी करवटें, उसको पूरी रात नींद नहीं आती। बेटे, आप मुझे ठीक नहीं लग रही, रुको मुझे जरा बुखार अपना चेक करवाने दो। मैं ठीक हूँ मामा। मामा उसका टेम्परेचर लेती हैं और ओहो, बच्ची को तो बुखार चढ़ गया। हाँ, शीरी से बिल्कुल इतनी नकाहत हो गई, वो तो बिस्तर से भी बाहर नहीं आ सकती थी। अब वो मामा के साथ बिल्कुल भी ट्रैवल करने के लिए इंडिया नहीं जा सकती थी। ये तो बहुत बुरा हो गया। शीरी बेटा, आई एम सो सॉरी, बस मुझे थोड़े से दिन के लिए जाना है। मैं आपके लिए पिक्चर्स लेके आऊंगी, ठीक है? सिर्फ आपके लिए कुछ पिक्चर्स लूंगी। कुछ दिन गुजर गए और शीरी ठीक हो गई। अच्छा, तो वो बाबा से कहती है कि बाबा, मेरा ख्याल है कि मैं बैस लेक पार्क में भागूं दौड़ूं। बेटे, मुझे ये अच्छा तो नहीं, बाबा उसे कहते हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि मैं आपसे ऐसे कहूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप थोड़े से दिन जो है ना घर के अंदर ही रहें। बहुत गर्मी है बाहर, तो ये ना हो कि आप फिर से बीमार पड़ जाएं। और फिर क्या होता है कि ओह, क्या बाबा आप सीरियस हैं वाकई? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, कोई भी बीमार पड़ सकता है दोबारा, ठीक है? चलें, ठीक है। मैं यूं कहती हूँ, आमिरा को कॉल करती हूँ, उससे कहती हूँ वो आ जाए और हम लोग फिर ना कुछ रमजान के लिए कुछ स्पेशल कर लेते हैं। आमिरा और शीरीन पूरा दिन इकट्ठा होती हैं, ईद कार्ड्स बनाती हैं। आमिरा उसको बताती है कि बाहर इतनी गर्मी है, शुक्र है कि यहाँ पे हम अंदर बैठ के तो काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो कहती मैं तो हमेशा से कूल थी। खैर, ये देखें, इतनी सारी उन्होंने ड्राइंग्स बना ली और उनका एसी भी खराब हो जाता है, खुनक की आवाज आती है और पता नहीं उसको क्या हो जाता है। तो एयर कंडीशनर जब काम करना छोड़ता है, शीरीन और आमरा के तो पसीने निकल जाते हैं, इतनी गर्मी थी अंदर। पापा, पापा, एसी खराब हो गया है। उफ, ये तो बहुत गर्मी है यहाँ पर, आप किसी तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं? बाबा के भी पसीने निकल रहे होते हैं। हाँ बेटे, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ये ठीक करना आता, प्लीज बाबा। अच्छा अच्छा, ट्राई करता हूँ। बाबा अपना टूल बॉक्स लेके आते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं। शीनी और आमिरा देख रही होती हैं और बिल्कुल उनसे सब्र नहीं हो रहा होता, क्योंकि बहुत पसीने और गर्मी, बहुत बुरे हालात होते हैं। ओफ, मुझे तो लग रहा है कि बस शावर लूं जाके, इतनी गर्मी है। उफ, सेम हियर यार, इतनी गर्मी, पता नहीं बाबा किस तरह से काम कब खत्म करेंगे। हमारा तो बुरा हाल हो गया, बाबा को चाहिए जल्दी करें। बाबा आराम से बैठे, बच्चियां आराम से बैठी होती हैं जब बाबा ने स्विच ऑन किया और वाओ, वो चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवाएं आई और घर फिर से ठंडा होने लगा। और इनको पसीना आ रहा था तो और ही उनको लग रहा था कि पहले से भी ठंडी हो गई हवा। उफ, शुक्र है इसने काम कर दिया। उफ, अब मुझे समझ आया, मैं तो सारा दिन यहाँ अंदर रह सकती हूँ। हाँ, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। बच्चियां जो हैं वो अभी ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रही थी, जबकि प्रिंग की आवाज आती है। अरे, ये कौन हो सकता है?
मामा मामा, दोनों बच्चियों की मामा आ गई होती हैं, इत्तेफाक से एक ही टाइम पे आ जाती हैं। शीरीन की मामा ने तो हालांकि आना था इंडिया से, और आमिरा की मामा सिर्फ उसको पिक करने के लिए आई थी। क्या होता है कि जब आमिरा की मामा जाती हैं, शीरीन अपनी मामा के साथ बैठ के गपशप करनी लगती है। मामा, आपको याद था पिक्चर्स लेना? हाँ बेटे, मुझे याद था। ये देखो, ये सोफिया है, कितनी प्यारी सी इसकी स्माइल है ना। ओ, वो भी तो बीमार थी जब जब वो 5 साल की थी, और फिर हर हफ्ते जाया करती थी हॉस्पिटल। लेकिन ये तो इतना प्यारा मुस्कुराती, ये तो तब से बीमार है जब से ये छोटी सी थी। मैं तो सिर्फ 2 दिन बीमार हुई और मुझे लगता था उफ क्या मुसीबत है। और ये हाबिल है, आपने नोटिस किया इसके स्कूल के बारे में? जी मामा, इसमें तो कोई टेबल्स और चेयर्स ही नहीं है। जी बेटे, और देखो कोई छत भी नहीं है। ये लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि फिर एक छोटा सा स्कूल बनवा सकें। आप इमेजिन कर सकती हैं कि इंडिया पाकिस्तान की इतनी शदीद गर्मी में किसी छत के बगैर उनको बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। उफ अल्लाह, ये तो बहुत ही बुरा है भाई। मैं तो एक सेकंड के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकती एसी के बगैर रहना के लिए। हम्म तो आपने यहाँ देखा कि जब ये बीमार हो गई थी कैसे मुंह बना के पड़ गई थी, ओह क्या मुसीबत है कह रही थी। तो उसने अपनी इतनी सारी, उसके पास नेमतें थी, वो आराम से अपने बिस्तर में थी, ठंडे माहौल में थी। वो शुक्र किया किसने किसी चीज का उसने, या सिर्फ बस जो मुसीबत नजर आती थी उस पे शोर मचाती थी? नहीं, जब वो बीमार हो रही थी तो वो बिल्कुल किसी चीज का शुक्र अदा नहीं करी थी। इसी तरीके से जिस वक्त उसका एसी खराब हो गया तो भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि शुक्र है मैं बाहर धूप में नहीं हूँ, और हम एटलीस्ट घर में आराम से हैं, प्यास लगे पानी पी सकते हैं, गर्मी लगे शावर ले सकते हैं। हाँ, तो उसको कोई अपनी ब्लेसिंग्स का ख्याल नहीं आ रहा था, बस सिर्फ कंप्लेन कर रही थी। अच्छा, अब जब शीरी ने सोफिया और हाबिल के बारे में पढ़ा है, उसको उसको पता चला है, पिक्चर्स देखी हैं, तो क्या उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा शुक्रगुजार होना चाहिए? आपको लगता है कि शीरीन को थोड़ा सा शुक्रगुजार हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उसको शायद नहीं महसूस होगा। मे बी मरियम के कौन है मे बी वाला, कौन है, बरीरा कह रही है कि मे बी। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मॉम, आई विल बी बैक इन अ सेकंड, भागती हुई जाती है। और ये देखिए ये क्या लेके आई है। वो कहती है कि मामा, ये जो मेरी सारी आर्ट सप्लाईज हैं, जो भी कार्ड स्टॉक और हर चीज, ये सारी प्लीज आप सोफिया को दे दें। मुझे अब पता चला है कि जब इंसान बीमार हो तो किस तरह महसूस हो रहा होता है। और बाबा कहते हैं कि जब बीमार हो रहे हो और कुछ करने को ना हो तो आर्ट जो है वो एक अच्छी एक्टिविटी है करने के लिए, तो ये अगर आप उसको दे देंगी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और मम्मा, ये मैं अपना मनी बॉक्स, सदका बॉक्स भी लेके आई हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है आप ये हबील को दे दें? क्योंकि कुछ, चलो मैं पूरा तो छत नहीं बनवा सकती, लेकिन उसमें कुछ तो मदद कर सकती हूँ ना। तो मेरे से इंतजार में, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसा स्कूल होगा जिसकी छत भी ना हो। मुझे तो घर के अंदर बैठे भी इतनी गर्मी लग रही थी पूरा दिन। मामा काफी खुश हो गई हैं, और बच्ची ने भी रियलाइज किया है कि हमें शुक्र अदा करना होता है, हर वक्त कंप्लेंट नहीं करनी होती। माशाल्लाह शेरी, अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेखसूस रमजान में तो और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें भेजने में मदद कर दूंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक और डिसीजन अभी के अभी मेरा दिल है कि आप उसके बारे में सोचें। वो क्या मामा? हम्म मेरा ख्याल है कि आप शावर लेने के बारे में सोचें। ओके, थैंक यू मामा, क्योंकि वो भूल ही गई थी उस वक्त पसीनों में, और फिर मम्मीज आ गई थी और फिर बातों में लग गए, तो यूं वो भूल गई शावर लेना। तो मम्मा उनको शरारत से ऐसे कहती। दैट इज इट। ये तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी थी।